अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑब्वियसली जब मैं फैक्टर्स की बात करूंगा ना तो मैं कोलिजन बायोमोलिकुलर थ्योरी को भी अप्लाई करूंगा, तमाम एस्पेक्ट को कवर करूंगा मैं यहाँ। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो आपने इसके एक्सपेरिमेंट ओ लेवल्स के अंदर किए हैं, लेकिन मैं जल्दी से आपको एक एनालिसिस करके दे देता हूँ। और एनालिसिस ये है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा वियर्ड कंटेनर हो गया, आई एम सॉरी, बट ये के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने पार्टिकल्स लिए हुए हैं। लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स है हमारे पास। ठीक, हमने इसी तरह का एक और कंटेनर भी लिया हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें पार्टिकल्स इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पार्टिकल्स इंक्रीज कर देते हैं, ये पार्टिकल्स ज्यादा हैं यहाँ। ठीक है, सो आप नोट करें, इस सिनेरियो में मैंने कंसंट्रेशन कम ली है, इस सिनेरियो में मैंने कंसंट्रेशन ज्यादा ली है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन, और जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है इसमें लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक, इस केस में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड एज यू कैन सी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा हैं। सो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट टाइम भी ज्यादा होगा, जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट टाइम ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सो यहाँ लिख देते हैं हम, इफ concentration increases, number of reacting particles increases, जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट टाइम भी इंक्रीज होगा। in a unit time increases, as a result rate of reaction increases। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया कि कंसंट्रेशन में क्या होगा। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए हम इसको पार्टिकल साइज भी कह सकते हैं, एग्जामिनर भी कह सकते हैं पार्टिकल साइज।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक एनालिसिस करके दे देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि जनाब, आपके पास ये एक सॉलिड लंप है। सॉलिड लंप, लंप का मतलब अ बिग पीस। ठीक है, ये सॉलिड लंप है आपके पास। मैं क्या करता हूँ, इस सॉलिड लंप को ग्राइंड कर लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली जब मैं इसको ग्राइंड करूंगा तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो मैं उस पाउडर फॉर्म को इस तरह से लिख देता हूँ। सही। सो आप नोट करें, ये एक लंप है, सॉलिड लंप है ये। और ये बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म है। ग्राइंड कर दिया है मैंने इसको। ठीक। ऑब्वियसली जब यहाँ सॉलिड होगा तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम होंगे। लेस नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। यहाँ क्या होगा, मोर नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। ऑब्वियसली यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा, लेस। और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज। ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जब नंबर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट टाइम भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस पाउडर फॉर्म से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इस लम्प से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। सो लेट मी राइट इट डाउन। As surface area increases, number of reacting particles increases. If number of reacting particles increases, effective collision in a unit time increases. This increases the rate of reaction. This increases the rate of reaction. Okay. ये हमारा surface area हो गया. Now the next factor is temperature. टेम्परेचर से रिलेटेड हम अगेन लेट सपोज ये हमारा एक कंटेनर है,
इस कंटेनर को उठा के हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, यानी कंटेनर हमने सेम लिया हुआ। इस कंटेनर के अंदर यकीनन पार्टिकल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने टेम्परेचर रखा है, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने टेम्परेचर ज्यादा रखा है। सो मैं यहां लिखूंगा लो टेम्परेचर, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम रखेंगे हाई टेम्परेचर। ठीक। जब टेम्परेचर कम होता है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होती है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सो हाई काइनेटिक एनर्जी। जब लो काइनेटिक एनर्जी होगी तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन भी कम होगी। सो लेस वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा होगी। सो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर क्विकली, मोर वाइब्रेशन। तो अगर वाइब्रेशन ज्यादा है तो मैं उस ज्यादा वाइब्रेशन को इस तरह से शो कर सकता हूँ कि ये रेजोनेट हो रहे हैं, ये वाइब्रेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। ठीक है। सो कंक्लूजन ये है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन ज्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन एंड यूनिट टाइम ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर kinetic energy increases number of effective collision in a unit time increases, which means more molecules have enough energy to react, thus rate of reaction increases। ओके, तो हमारे ये 3 फैक्टर्स हो गए। सो बेटा हमने फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, यहां तक रखते हैं।